हर दिन आता है एक याद लेकर, हर दिन जाता है एक याद देकर। और आज का दिन आया है बहुत ही खास, जो हम सबको लेकर आया है एक साथ। बच्चों, आप लोग जो है कंजूसी बहुत कर रहे हैं तालियां बजाने में, प्लीज कंजूसी ना करें। वैसे तो हमारे जो भी IMTN हैं सभी स्टूडेंट्स जैम हैं, लेकिन टाइम के शॉर्ट होने की वजह से, टाइम बहुत कम है हम लोगों के पास, तो मैं आपके सामने एक स्टूडेंट को बुलाना चाहूंगी जो कि बहुत होनहार स्टूडेंट है हमारा, जिसकी जर्नी IMT से जुड़ी हुई है एक खास तरीके से। उसका एक खास एक्सपीरियंस है IMT को लेकर। तो मैं बुलाना चाहूंगी ध्रुव फ्रॉम BTech। प्लीज कम ऑन द पोडियम। बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से। टूट जाए पत्थर ऐसे शीशे की तलाश करो। सबसे पहले माननीय निर्देशक श्रीमती अंजू वालिया जी एवं उप निर्देशक श्रीमान आशुतोष गुप्ता जी, MSU के प्रधानाचार्य श्रीमान कमल किशन जी एवं उपस्थित सभी अध्यापकगण और आदरणीय अभिभावकगण को मैं आप सभी का IMT में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। एक बार जोरदार तालियां हो जाएं आए हुए सभी मेहमानों को। किसी ने क्या खूब कहा है, काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, और हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। और इसी निशान को आप सभी के सामने मैं ध्रुव टक्कर आज बहुत ही प्रसन्नता का अनुभव कर रहा हूं, क्योंकि आज मैं कुछ आपको ऐसी अपनी जर्नी के तथ्य से वाकिफ कराना चाहूंगा जो ना केवल जिसमें IMT का एक सफल योगदान रहा है। जैसा कि आप सब जानते हैं, 12वीं कक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करना सभी छात्रों का स्वप्न होता है, और ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी था। मैं भी चाहता था कि मेरे बहुत अच्छे अंक आए, और ऐसा ही कुछ हुआ। पर 12वीं कक्षा में अच्छे अंक लेना क्या यही असली सफलता है? नहीं। वास्तविक सफलता तभी प्राप्त होती है जब हम अपने निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करते हैं, और 12वीं कक्षा से निर्धारित लक्ष्य के बीच का सफर होता है उच्च शिक्षा। और उच्च शिक्षा का महत्व तब बढ़ जाता है जब हम अपने स्किल्स को और डेवलप करना चाहते हैं। और हमारे सामने, सभी छात्रों के सामने ऐसी चुनौती आती है कि जब हमें एक उचित महाविद्यालय का चयन करना होता है। और मेरे सामने भी ये चुनौती आई थी जब मैं, ये सफर शुरू हुआ था जब मैं 12वीं कक्षा की परीक्षाओं की तैयारी कर रहा था। मैं 10वीं कक्षा से चाहता था कि मुझे एक देहरादून के एक बेहतर कॉलेज में एडमिशन मिले। उसके लिए मैंने JEE मेंस एंट्रेंस एग्जाम भी दी, उसमें भी काफी अच्छे अंक प्राप्त करे। कुछ समय बाद 12वीं का परिणाम भी आया, उसमें भी मैंने 90+ स्कोर करके निर्धारित कर लिया था कि मुझे देहरादून के ही कॉलेज में एडमिशन लेना है। मैं और भी कॉलेजेस सोशल साइट पर रिसर्च कर रहा था, और एट रैंडम मेरे सामने IMT का नाम आया, और मैं हैरान हो गया कि जो बेनिफिट्स मुझे देहरादून के कॉलेज में मिल रहे थे वो सारे के सारे IMT में अवेलेबल। एक अच्छे कॉलेज की क्या निशानी होती है? एक्सेसिबिलिटी, यानी कि हम उस कॉलेज को कैसे एक्सेस कर सकते हैं, क्या वो हमारे लिए इजीली अवेलेबल है? यस, IMT मेरे लिए आसानी से अवेलेबल था, और यहाँ पर सभी मौजूद छात्रों से भी मैं यही होप करता हूँ कि उनके लिए भी बहुत एक्सेसिबल है। दूसरी, स्किल डेवलपमेंट है। क्या वो कॉलेज जिसमें आप अपने कोर्स को, स्किल को डेवलप करना चाहते हैं, क्या वो IMT प्रोवाइड कर रहा है? यस, ये भी IMT में अवेलेबल था। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, तीसरा जो इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कॉलेज को चूज करने का, वो होता है आपका फ्रेंडली एनवायरनमेंट। और ये जानने के लिए मैं अगले ही दिन IMT में आया। मैंने यहाँ आके टीचर से बात करी, स्टूडेंट से बात करी, एंड आई वाज सो कन्विंस्ड कि मेरे मुंह से सिर्फ यही निकला, अरे यार यहीं एडमिशन ले लेते हैं ना। फिर शुरू होता है हमारा फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम्स। सब डरे हुए थे कि क्या होगा, बीटेक जैसा कोर्स जिसमें 48 एग्जाम्स प्लस सेक्शनल्स प्लस प्रैक्टिकल्स, कैसे होगा इसे? पर जो हमारे टीचर्स हैं, यहाँ के फैकल्टीज हैं, उन्होंने हमें 24/7 सपोर्ट कर, टेक्निकल से ज्यादा प्रैक्टिकल नॉलेज दी, और उसके साथ साथ जो थियोरेटिकल कंसेप्ट है वो प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ समझाए, जिसके कारण ना हम अच्छा स्कोर कर सके और अपने सब्जेक्ट्स में और इम्प्रूव कर पाए। माननीय निर्देशक महोदय ने भी हमेशा पर्सनालिटी डेवलपमेंट और अपने स्किल डेवलपमेंट पर फोकस किया, जिसके कारण आज मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, और जिस मुकाम पे आज मैं हूँ ये सब IMT की देन है। मैंने सोचा था कि सिर्फ टेक्निकल कॉलेज है तो यहाँ पर सिर्फ पढ़ाई होती होगी, पर ऐसा नहीं था। जैसे मैंने बताया कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में क्या काम आता है, हमारा एक्टिव पार्टिसिपेशन,
जो मेरा पहले थोड़ा काफ़ी कम था जब मैं 12th क्लास में, पर यहाँ आके मेरा पार्टिसिपेशन बढ़ा, जिसके कारण ना मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा बल्कि मैं अपने आप को अच्छी तरीके से एक्सप्रेस करना जान पाया। उसके बाद शुरू हुआ हमारा एग्जाम्स का दौर। एग्जाम में आप सब जानते हैं कितना प्रेशर, कितना दबाव होता है स्टूडेंट्स में। ऐसा ही कुछ हमारे साथ भी था, पर हमारे टीचर्स ने हमारा साथ आखिरी दम तक नहीं छोड़ा और बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ हमें भेजा कि जितना कराया है सब अच्छा होगा, क्योंकि मुझे भी विश्वास था कि प्रैक्टिकल नॉलेज जब ली है तो एकेडमिक्स भी अच्छा ही होगा। और जब रिजल्ट का दिन आया, रिजल्ट के दिन रिजल्ट सबका बहुत अच्छा था एंड आई वाज टॉप माय कॉलेज विद 83%, और मुझे सबसे ज्यादा खुशी हुई और मेरे टीचर ने भी मुझे बहुत अभिनंदन करा मेरा। और मैं यही उम्मीद करूंगा कि आने वाले समय में मैं अपने स्किल्स, अपने डेवलपमेंट, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट और अपने कॉन्फिडेंस को और बेहतर कर सकूं और जो निर्धारित लक्ष्य है उसे प्राप्त कर सकूं। थैंक यू एवरीवन। सो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने ध्रुव की एक जर्नी सुनी IMT से जुड़ी हुई, और मैं आप लोगों से सभी से कहूंगी कि आप जहां भी हैं, जिस भी मुकाम पर हैं, आप अगर अपना 100% देंगे तो हमेशा आपको एक पॉजिटिव ही रिजल्ट मिलेगा। ठीक, आप लोग, हमारे स्टूडेंट्स जो होते हैं, टॉपर स्टूडेंट्स जो होते हैं, उनकी एक्सपेक्टेशन बहुत हाई होती है। 94.4% ध्रुव की परसेंटेज थी और ये सेंट मैरीज एकेडमी जो है सहारनपुर में, उसका टॉपर स्टूडेंट था। तो बच्चों की एक्सपेक्टेशन जो है वो बहुत हाई होती है। हम लोगों ने जेई निकालना है, हम लोगों ने वहाँ एडमिशन लेना है। तो आपके आसपास भी ऐसे कॉलेजेस हैं, एक स्टूडेंट का आपको एग्जाम्पल मिला है। बच्चों, आप भी वैसे ही मेहनत करें और आगे बढ़ें। ऑल द बेस्ट। नाउ may I request to Dr. Udit Chauhan for present the highlights of the college. Please come, sir. आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, आज जगह जगह से पधारे हुए अभिभावकगण एवं मेरे शिक्षक साथी एवं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस महत्वपूर्ण अवसर पर आप सभी का मैं अपनी तरफ से और विद्यालय की तरफ से, महाविद्यालय की तरफ से आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। ये पूरा पिछला वर्ष हमारे महाविद्यालय के लिए बहुत ही उपलब्धियों भरा रहा है। उन सब उपलब्धियों को आपके साथ साझा करने के लिए आज मुझे जिम्मेदारी दी गई है कि मैं पिछले पूरे वर्ष में जो भी एक्टिविटीज़ हम लोगों ने विद्यार्थियों के लिए की हैं या कुछ जो भी ऐसी उपलब्धियां हैं जो कि विद्यार्थियों ने संस्थान के साथ मिलकर की हैं, उन सब का एक छोटा सा लेखा जोखा आज आप लोगों को बताने की जिम्मेदारी मुझे दी गई है। उसी की शुरुआत मैं आप लोगों के साथ करूंगा। देखिए, अभिभावक और विद्यार्थी का जो, या फिर कहूं कि अभिभावक और शिक्षक एक इस तरीके का आधार है जो विद्यार्थी को उसकी सफलता के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है। या अभिभावक और शिक्षक दो ऐसे पहिए हैं जो विद्यार्थी को सफलता की तरफ लेके जाते हैं। आज इसी कड़ी को जोड़ने के लिए आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय के द्वारा, जो है आदरणीय डॉक्टर अंजू वालिया जी के द्वारा जो एक ये पहल की जो है आपका की गई है, इसकी सराहना जितनी भी की जाए वो कम है। ये एक ऐसी शुरुआत है जो आज से हम लोगों ने शुरू की है और आगे तक हम लोग इसको लेके जाएंगे, जिससे कि हम लोग अपने विद्यार्थियों को आगे भी जो है अलग अलग समय में जो है आपका उपलब्धियों तक जो है आपका पहुंचा पाए। इस पूरे साल में जो भी उपलब्धियां इस संस्थान के द्वारा या हमारे विद्यार्थियों के द्वारा जो भी उपलब्धियां रही हैं, उनके विषय में आज मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। सबसे पहले मैं जो है शुरुआत अपनी प्रेजेंटेशन की करूँगा कि हमारे जो संस्थान के कर्ता धर्ता हैं या फिर कहिएगा जो उसके पुरोधा हैं, यानी कि जो उसके एक तरीके से सब कुछ हैं हम लोगों के लिए, वो हमारे ऑनरेबल चेयरमैन सर हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों का परिचय अपने महाविद्यालय, अपने ग्रुप के आदरणीय जो चेयरमैन हैं डॉक्टर SC कुलश्रेष्ठ जी, उनसे कराना चाहूँगा। आप एक विजनरी लीडर, एक फिलैंथ्रोपिस्ट के रूप में जो है आपका समाज में अपना स्थान रखते हैं। आपके द्वारा वेरियस जो है आपके संस्थान हैं, बहुत से ऐसे संस्थान हैं जो सर के द्वारा जो है आपका चलाए जाते हैं। वो मुजफ्फरनगर, सहारनपुर और आपका बुलंदशहर, खुर्जा, इस पूरे एरिया के अंदर बहुत सारे ऐसे जो है आपके संस्थान हैं। उन्हीं की हेडशिप में तकरीबन पूरे भारतवर्ष की बात करें या पूरे जो है आप हम लोग इसकी नॉर्थ इंडिया की बात करें तो 20,000 से ज़्यादा जो है आपके विद्यार्थी एक साल में शिक्षा ग्रहण करते हैं। अब तक लाखों ऐसे विद्यार्थी हैं जो अब तक शिक्षा जो है सर के सानिध्य में जो है आपका ग्रहण कर चुके हैं।
अपनी प्रेजेंटेशन को आगे बढ़ाते हुए मैं आप लोगों का परिचय कराना चाहूँगा अपने संस्था के ऑनरेबल सेक्रेटरी इंजीनियर संकल्प गुलशरेख सर से। उसी के साथ साथ इस संस्थान को जो अपनी हेडशिप में जो है चलाने का काम किया जा रहा है वो है हमारी आदरणीय डॉक्टर अंजू वालिया जी, जो आप लोगों के बीच में भी मौजूद हैं। उसी के साथ साथ मैं अपनी आज की इस प्रेजेंटेशन को, ये जो पॉइंट्स मैंने सामने आप लोगों के लिए दिखाए गए हैं, एकेडमिक्स में हम लोगों की क्या कुछ जो है एक्टिविटीज रही हैं इस पूरे 2023-24 के अंदर, रिजल्ट हम लोगों का कैसा रहा है, प्लेसमेंट एक्टिविटी के लिए हम लोगों ने क्या किया है, इंडस्ट्रियल विजिट्स, एजुकेशनल टूर, इन सब के विषय में हम लोगों ने जो है क्या क्या कुछ बच्चों को दिया है, स्पोर्ट्स अचीवमेंट क्या हमारे बच्चों के लिए रहे हैं, और उसी के साथ साथ क्या कुछ ऐसी एक्टिविटीज हैं जो कि आपका को करिकुलर या फिर कल जो है आपका करिकुलर के रूप में हम लोगों ने बच्चों के लिए दिए हैं। और इसी के साथ साथ कॉलेज को अभी तक जो है कितने अवार्ड्स और क्या अवार्ड्स यानी कि जो है हम लोगों को अब तक मिल चुके हैं। सबसे पहले हम लोग बात करें अपने एकेडमिक्स की शुरुआत करने की, तो हमारा एकेडमिक्स एक इंडक्शन प्रोग्राम के तहत शुरू होता है, जो कि एक 6 दिन का प्रोग्राम होता है। अलग अलग जो हमारे स्ट्रीम है, अलग अलग जो हमारे संकाय हैं, उनमें अलग अलग जो है हम लोग 6 दिन के इस जो है अपने एक इंडक्शन प्रोग्राम को जो है आपका शुरू करते हैं, जो कि इस साल जो है आपका अगस्त महीने के बाद यानी कि सितंबर में 11 सितंबर से हम लोगों ने शुरुआत की। और उसी के बाद जो है इस इंडक्शन प्रोग्राम की कुछ झलकियां आप लोग देख सकते हैं, जिसमें इस जो है शुरुआत को जो हमारे हेड हैं डॉक्टर एस.सी. कुलश्रेष्ठ जी, आदरणीय ग्रुप चेयरमैन, उनके द्वारा बच्चों को जो है इस इंडक्शन प्रोग्राम के थ्रू जो है आपका शुरुआत कराई गई। उसी के साथ साथ एकेडमिक्स में हम लोगों ने समय समय पे कुछ गेस्ट लेक्चर हैं जो बच्चों के लिए परफॉर्म कराए। एक पीडी और सॉफ्ट स्किल टाइम्स आईटी सॉल्यूशन के द्वारा हम लोगों ने अपने संस्थान में जो है इस साल जो है आपका आयोजित किया, जिसके कुछ फोटोज हैं ये सामने आप देख सकते हैं। उसी के साथ साथ अगला एक जो है गेस्ट लेक्चर है जो कि रिसेंट टेक्नोलॉजी के ऊपर भी जो है आपका टाइम्स आईटी सॉल्यूशंस के द्वारा ही हम लोगों ने जो है आपका प्रोवाइड कराया। उसके अलावा अभी सिविल के जो है आपका छात्रों के लिए स्टड प्रो और कुछ बिल्डिंग मटेरियल से संबंधित आईआईटी रुड़की से कुछ जो है प्रोफेसर्स के द्वारा एक जो है व्याख्यान का जो है आयोजन हम लोगों ने किया, उसकी कुछ झलकियां आप लोग देख सकते हैं। हम लोगों ने इन सब को करने के पीछे जो औचित्य है वो ये है कि बच्चों को हम लोग किसी ना किसी रूप में जो चीजें नए वातावरण के अंदर हो रही हैं, सिलेबस के अतिरिक्त जो भी चीजें हैं, उससे भी हम लोग जो है इस चीज को जो है आपका रूबरू कराएं, जिससे कि बच्चे का समुचित विकास हो। केवल और केवल सिलेबस में जो चीजें हैं उसके अलावा भी बच्चे का एक समुचित विकास के लिए इन सब चीजों की आवश्यकता है। इसी वजह से ये सारी चीजें, चाहे वो गेस्ट लेक्चर हैं, चाहे वो हम लोगों के लिए जो है आपका वर्कशॉप्स हैं, ये सब इसीलिए बच्चों को जो है आपका कराई जाती हैं। गेस्ट लेक्चर की अगली कड़ी में यूजीसी की जो है आपका सेक्रेटरी हैं, आपके द्वारा ह्यूमन बिहेवियर और मेंटल हेल्थ के विषय में एक व्याख्यान यहाँ पे दिया गया। उसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो शिक्षक को भी शिक्षित करना आवश्यक है, क्योंकि शिक्षा एक ऐसा जो है आयाम है जो कि हमेशा आपका चेंज होते रहता है। बेसिक चीजें वही रहती हैं, बस जो भी बाजार के अंदर नई चीजें कुछ आते हैं उनसे अपने शिक्षकों को रूबरू कराने के लिए भी हम लोगों ने जो है आपका एक हमारे यहाँ की जो है आपका राष्ट्रीय संस्था है NITRRR, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर्स ट्रेनिंग एंड जो है आपका रिसर्च, उसके द्वारा फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम का आयोजन किया गया, जिसमें कि वेरियस क्षेत्र से जो है उन लोगों को नई नई ट्रेनिंग के विषय में हम लोगों ने उन लोगों को बताया, जिससे कि वो बच्चों तक अपनी बात अच्छे से जो है आपका पहुंचा सके। रिजल्ट की अगर हम लोग जो है बात करें पिछले 2023-24 के अंदर, तो जो पास आउट रिजल्ट है, पास आउट रिजल्ट के अंदर बीएड का 100% रिजल्ट हम लोगों के यहाँ पे रहा है, बीएससी का भी पास आउट रिजल्ट 100% रहा है, बीबीए का 98% रहा है, बीबीए के अलावा बीकॉम का भी लगभग 98% यानी कि 99% रहा है, बीए का 85% रहा है, बीपीएस का 100% रहा है। ये जहां पे परसेंटेज कम दिखाई दे रही है, ये परसेंटेज सिर्फ कम इसलिए नहीं है कि बच्चा फेल हो गया है, बच्चा फेल नहीं हुआ है, बच्चे ने कॉलेज छोड़ दिया, ड्रॉप आउट हो गया, वो अपनी किसी ना किसी जो है आपका मजबूरी की वजह से या किसी ना किसी कारण की वजह से, इस वजह से वो परसेंटेज वहां पे आपका 99 या 98 या 85 दिखा रही है। अदरवाइज जितने बच्चों ने एग्जाम दिया अगर उसको हम लोग शामिल करें तो पास आउट स्टूडेंट्स की अगर बात करें तो 100% रिजल्ट सभी ब्रांचेस के अंदर देखने को मिला। उसी तरीके से टेक्निकल ब्रांचेस के अंदर भी है, जो पास आउट स्टूडेंट्स के रिजल्ट की बात करते हैं हम लोग, तो बीटेक, डिप्लोमा या डी फार्मा में हम लोग सामने देख सकते हैं क्रमशः 100%, 95% और 98% के रिजल्ट के साथ हम लोग यहाँ पे हैं। ड्रॉप आउट स्टूडेंट को अगर हम लोग छोड़ दें, उसके अलावा शिक्षा के साथ साथ शिक्षा के बाद सबसे पहली जरूरत होती है कि हम लोग बच्चों को प्लेस कराएं कहीं ना कहीं एक ऐसी जगह पे कि वो अपने आप को स्थापित कर पाएं।
तो संस्थान ने इस साल ये सामने हम लोगों के कुछ जो है आपका कंपनियां हैं जो कि तकरीबन 8 से 9 कंपनीज हैं जो अभी तक संस्थान के अंदर आ चुकी हैं। बच्चों ने इसके अंदर प्रतिभाग किया और बच्चों को कहीं ना कहीं प्लेसमेंट के रूप में भी हम लोगों ने किया, जिसके अंदर मदरसन सुमी वायरिंग इंडिया लिमिटेड, स्वराज इंजन लिमिटेड, अमित इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड, भारत की ही नहीं एशिया की सबसे बड़ी ऐसी कंपनी है जो कि रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर में सबसे ज्यादा काम करने वाली जो है आपका कंपनी है, अमित इंजीनियरिंग कंपनी जो है। इस तरीके की कंपनी भी हम लोगों के पास में आई है। उसके अलावा बजाज मोटर्स है, हिटाची जो है आपका है, ऑग्निबेन है, माइलस्टोन गियर्स हैं। ये सब कंपनी अपने अपने क्षेत्र में अपना नाम रखती हैं। ऐसी कंपनीज को संस्थान के अंदर लाने का काम किया गया और बच्चों के लिए इंटरव्यूज जो है आपका प्लेसमेंट कराने का काम किया गया, जिससे कि कहीं ना कहीं बच्चे जाके स्थापित हुए हैं और उन्होंने जो है अपने आप को जो है एक तरीके से बोले कि प्रूव किया है। इसके अलावा भी अगर हम लोग बात करें प्लेसमेंट के कुछ सामने फोटोज और जो है आपका कुछ ये है झलकियां, जिसके तहत हम लोग आप लोगों को सबको दिखा पा रहे हैं कि वेरियस कंपनीज जो आई हैं उनमें अलग अलग उसके अंदर बच्चों को ये प्लेसमेंट्स की कुछ झलकियां हैं। इसी के साथ साथ इंडस्ट्रियल विजिट्स भी हैं जो समय समय पे संस्थान बच्चों के लिए जो है आप लोगों के लिए, हमारे स्टूडेंट्स के लिए हम लोग जो है कराते रहते हैं। अलग अलग संस्थान में बच्चों को जाके इंडस्ट्रियल विजिट दी जाती है कि किस तरीके से बच्चा जो है प्रैक्टिकली काम कर सकता है। ये कुछ फोटोज हैं। एजुकेशनल टूर में भी बच्चों के लिए जो है आपका टूर का आयोजन किया गया कि शिक्षा के साथ साथ वो इस चीज के लिए भी जो है आपका प्रेरित हो। अगर हम लोग स्पोर्ट्स अचीवमेंट की बात करें तो संस्थान के अंदर एक संकाय जो है फिजिकल एजुकेशन का भी चलता है, जिसके अंदर हमारे फिजिकल एजुकेशन के स्टूडेंट्स के साथ साथ जो दूसरे हमारे यहाँ के विद्यार्थी हैं, चाहे वो बीए, बीएससी, बीकॉम है, चाहे वो आपका बीटेक, पॉलिटेक्निक के विद्यार्थी हैं, वो भी खेलों में बढ़ चढ़ कर जो है आपका प्रतिभाग करते हैं। उन्हीं खेलों के अचीवमेंट्स की अगर हम लोग बात करें तो इस पूरे एक साल भर के अंदर 23 गोल्ड मेडल हमारे यहाँ के विद्यार्थियों ने जीते हैं। उसी के साथ साथ 10 सिल्वर मेडल हैं और 5 ब्रोंज मेडल हैं। तो ये सब मेडल हमारे विद्यार्थियों के द्वारा उनकी मेहनत का ही नतीजा है कि ये सब इस तरीके के स्पोर्ट्स अचीवमेंट हम लोगों को देखने को मिले हैं। हम लोगों के यहाँ पे जो भी स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज हैं उन सब के कुछ जो है ग्लिम्सेस हम लोगों के सामने हैं। इसके अलावा कुछ को करिकुलर इवेंट्स हैं जो कि संस्थान ने बच्चों के समुचित विकास के लिए जो है आपका हम लोगों ने इस काम को कराया है। यानी कि पढ़ाई यानी कि क्लासरूम एजुकेशन के अलावा भी हम लोगों ने बच्चों को कुछ इस तरीके की सुविधाएं, कुछ इस तरीके की चीजें प्रदान की हैं कि वो अपने करिकुलम के अलावा भी को करिकुलम एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करें और जिससे कि उनका समुचित विकास हो सके। उसी में वो जो है उसी की कड़ी में ये जो है हमारे यहाँ पे टैलेंट हंट का आयोजन किया गया। कुछ नेशनल यूथ डे पे ये जो है इस तरीके के प्रोग्राम किए गए। उसी के साथ साथ पोस्टर मेकिंग और जो है वोटिंग अवेयरनेस के लिए जो है ये सारी चीजें की गई। वुमेन्स डे के उपलक्ष्य में पास के गांवों में जाके जो है जो हमारी माताएं बहनें हैं उनको समाज के प्रति जागरूक करना या उनको जो है आपका शिक्षित करना या इस तरीके के जो भी सामाजिक पहलू हैं उनके विषय में जानकारी देना, इस सब के विषय में भी संस्थान ने इस चीज के विषय में जो है आपका काम किया। और ये सारी चीजें हमारी आदरणीय जो है आपका प्रधानाचार्य महोदय के द्वारा ही जो है आपका डील की गई है। इसी के साथ साथ एनएसएस हमारे संस्थान के अंदर है, राष्ट्रीय सेवा योजना जिसको बोला जाता है। इसकी एक यूनिट हम लोगों के पास है जो अलग अलग जगहों पे जाके पूरे भारतवर्ष के अंदर जितने भी चीजें चल रहे हैं वहां पे जाके जो है आपका काम करती है। हमारा संस्थान भी उसका एक जो है प्रतिभाग करने वाला संस्थान है। एनएसएस की अभी एक्टिविटी सामने ही हमारे यहाँ पे उमाही है, वहां पे हम लोगों ने जो है भी आपका परफॉर्म की है। इसी के साथ साथ एनसीसी भी हमारे संस्थान में ये जो रिसेंट ईयर आने वाला है जिसमें हम लोग एडमिशन इस साल के लिए बच्चों के लिए ले रहे हैं, तो पॉसिबिलिटी है 99% की इस साल हम लोगों के पास जो है एनसीसी भी इस साल हम लोगों के यहाँ पे आ जाएगी। इसके अलावा कुछ अवार्ड्स हैं जो कि अलग अलग जो है प्लेटफॉर्म्स के जरिए जो है हमारे संस्थान को हमारे आदरणीय चेयरमैन सर को दिए गए हैं शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए। ये सब चीजें हम लोगों के सामने कुछ जो है दिखाई गई हैं। ये कुछ सब के सब ये जितनी भी फोटोज हैं ये सब के सब कहीं ना कहीं जो है आईएमटी या फिर जो है हमारे चेयरमैन सर को ये सारी चीजें दी गई हैं। ये पूरे साल भर का लेखा जोखा आपके सामने है और मैं आशा करता हूं कि जितनी भी उपलब्धियां इस वर्ष हम लोगों ने ली हैं 2024-25 में आप लोगों के सहयोग से और विद्यार्थियों की मेहनत से और हमारे जो शिक्षक साथी हैं उन लोगों के जो है आपका परिश्रम से हम लोग 2024-25 में इससे भी कहीं ज्यादा उपलब्धियां हासिल करेंगे। और आपके सामने अगली बार ये जो प्रेजेंटेशन है मुझे थोड़ी सी जल्दी देनी पड़ी है, ये आपकी जो है 15 मिनट में खत्म हो गई है। ये अगली बार इतनी उपलब्धियां हमारे लिए जो है या फिर हमारे पास होंगी कि शायद इसको जो है बताने के लिए 1 घंटा भी हम लोगों के लिए कम रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। Good afternoon, one to all. Our esteemed parents, my dear faculty members, and my dear students. A very warm welcome
and I feel proud to be honored to our esteemed parents. आपका समय बहुत कीमती है, आप सभी अपने अपने बहुत इंपॉर्टेंट वर्क छोड़कर आए हो, लेकिन मेरा मानना यह है कि हमारी औलाद से बढ़ के हमारे लिए कुछ भी कीमती नहीं है इस जिंदगी में। तो आज आपने समय निकाला, मैं आपका हार्दिक अभिनंदन एवं धन्यवाद करना चाहूँगी। परंतु मुझे उम्मीद थी कि कुछ और पेरेंट्स भी हमें ज्वाइन करेंगे, ताकि हमारी जो ये बॉन्डिंग है और जो आज का पर्पस है, आपके मन में आया होगा कि आज तक स्कूल्स लेवल पर आपने पेरेंट टीचर्स मीटिंग अटेंड की, तो अचानक कॉलेज को क्या हुआ कि कॉलेज ने आपको कॉल किया। कुछ स्टूडेंट्स मेरे पास आए, दे आर वरीड अबाउट इट कि मैम क्या कोई कंप्लेंट तो नहीं होगी। दे आस्क्ड देयर टीचर्स आल्सो कि कुछ इस तरह का सिचुएशन तो नहीं है कि हमारी कंप्लेंट हो जाए या टीचर्स हमारे बारे में बताएंगे कि हम पढ़ते नहीं हैं। ऑब्वियस है उनके अंदर फोबिया, क्योंकि स्कूल लेवल पर आज तक हम यही करते आए हैं कि आप पेरेंट टीचर मीटिंग में जाते हैं और उसके बाद बच्चों की शिकायत की जाती है, या पेरेंट्स करते हैं या फिर फ्रॉम द टीचर साइड, और एप्रिसिएशन भी मिलती है। बहुत चीजें होती हैं कि बच्चों को एप्रिशिएट भी किया जाता है और वो बहुत इंपॉर्टेंट भी है। तो कॉलेज लेवल पर दिस इज द फर्स्ट मीटिंग वी होल्ड। लास्ट ईयर वी आल्सो कॉल्ड द पेरेंट्स, बट वेरी लेस पेरेंट्स हमारे पास आ पाए थे, और इस बार भी मुझे उम्मीद थी कि कुछ पेरेंट्स की संख्या बढ़ेगी। तो शायद मेरे जो नवयुवक बच्चे बैठे हैं, इन्होंने मैसेज प्रॉपर कन्वे नहीं किया और इनके अंदर डर था, तो आज जरूरी था इनको भी साथ बिठाना ताकि ये मैसेज कन्वे कर सके कि इट्स अ प्लेटफॉर्म। देखिए, अभिभावक, टीचर और विद्यार्थी, दे आर द मेन 3 पिलर्स फॉर आवर सोसाइटी। समाज कैसा बनना है, समाज का निर्माण कैसा होना है, ये हमारे ऊपर निर्भर है, टीचर के ऊपर निर्भर है, माँ बाप के ऊपर निर्भर है और विद्यार्थियों के ऊपर निर्भर है। और वी आर सो लकी कि आज हम तीनों इस छत के नीचे बैठे हैं। हम आपस में डिस्कस कर सकते हैं कि हमारा आने वाला भविष्य कैसा होगा, हमारा समाज कैसा होगा। आप निर्धारित कर सकते हैं कि आने वाला कल कैसा होगा। आप कॉलेज में स्टूडेंट्स को भेजते हैं, कॉलेज के ऊपर फेथ करते हैं कि वहां का डिसिप्लिन कैसा है, वहां का एकेडमिक लेवल कैसा है। ये 2-3 चीजें आपको अट्रैक्ट करती हैं। वहां का प्लेसमेंट कैसा है एंड ऑल्सो फीस स्ट्रक्चर कैसा है, ये चीज भी बहुत अट्रैक्ट करती है कि कॉलेज क्या अफोर्डेबल फीस दे रहा है। लेकिन आप यकीन मानिए कि इस कॉलेज के अंदर जो फीस स्ट्रक्चर है, अकॉर्डिंग टू यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, अकॉर्डिंग टू यहाँ का एनवायरनमेंट और जो फैसिलिटी स्टूडेंट्स को प्रोवाइड होती हैं, वो शायद नियर बाय कहीं भी आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि ये कॉलेज compete करता है बड़ी बड़ी सिटीज को। और हम चाहते हैं कि हमारी बॉन्डिंग और आपके सजेशन से हम स्टेप बाय स्टेप आगे चढ़ते जाएं। और जैसे राजस्थान का कोटा फेमस है, किस लिए फेमस है? अबाउट एजुकेशन हब। तो ये कोटा भी फेमस हो जाए कि IMT एक ऐसा इंस्टीट्यूट है और कोटा की पहचान इससे बन जाए। तो उमाही कोटा जो हम नाम लेते हैं, तो उसकी पॉपुलैरिटी इस संस्था के नाम से हो जाए और आप प्राउड फील करेंगे कि आपका बच्चा उस संस्था से एजुकेशन लेकर आया है। तो मैं इन बच्चों के लिए भी उम्मीद करती हूँ कि आने वाले भविष्य में ये कुछ ऐसा कर जाए कि जो आपके लिए कॉलेज मैं गेट पर खड़े होकर आपका इंतजार कर रही हूँ, साथ में आपके पेरेंट्स भी आए और हम वेट करें कि हमारे बच्चे आ रहे हैं, आज हमें उनका वेलकम करना है। आपके टीचर्स जो आज आपको डांट लगाते हैं, वो भी वहां खड़े होकर वेट करें कि मेरा बच्चा कुछ बन गया है और आज कॉलेज में वो एज अ चीफ गेस्ट इन्वाइट किया गया है या एज अ स्पेशल गेस्ट इन्वाइट किया गया है। तो बच्चों, कुछ ऐसा कर जाओ जिंदगी में कि आपको आने वाला समय सैल्यूट करे। और आज का सेशन क्योंकि स्पेशली पेरेंट्स के लिए है, तो पेरेंट्स को ऑलमोस्ट, क्योंकि आपने अपने बच्चों को यहाँ किसी फेथ पर एडमिट करवाया है, आपने विश्वास किया है, आपको इस कॉलेज के बारे में पता चला होगा और जरूर आपने जानने की कोशिश भी की होगी। ये कॉलेज के बारे में मैं ब्रीफ आपको बताऊंगी, वैसे बहुत ही आपको चीजें क्लियर हो गई हैं। ध्रुव ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया व्हाई ही चूज दिस इंस्टीट्यूट, और उदित जी ने भी आपको एक्सप्लेन कर दिया। लेकिन वेरी ब्रीफली मैं आपको ये लास्ट ईयर की कुछ अचीवमेंट्स आपके साथ शेयर करना जरूर चाहूंगी। लास्ट ईयर मेरी इस कॉलेज में जर्नी शुरू हुई और कॉलेज के स्टाफ की मुझे बहुत सपोर्ट मिली, और स्पेशली अगर मैं कहूँ तो मेरे को यहाँ के एरिया के जितने भी लोग हैं, आप लोगों से बहुत सपोर्ट मिली। आप मेरे पास आए, आपने आकर कहा कि मैडम इस कॉलेज में हमें आप जैसा एक पर्सन चाहिए था और आप आए हैं, तो हम उम्मीद करते हैं कि लड़कियों की सेफ्टी और सिक्योरिटी थोड़ी और बढ़ जाएगी।
आपने विश्वास किया और उस विश्वास को कायम रखना मेरी जरूरत बन जाती है। तो 24/7 हम लोग इनके लिए प्रेजेंट रहते हैं। और सबसे बड़ी बात जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, मेरे बच्चों ने मेरा बहुत साथ दिया। एवरी स्टूडेंट, मैं एक बच्चे का नाम नहीं लूंगी, कुछ बच्चे थे ऐसे कि जो इस तरह से एक्टिविटीज करते थे कि कॉलेज में आए, घूम कर चले गए, बट व्हेन दे सॉ कि मैम घूम रही हैं तो दे रिगार्ड मी, और उन्होंने बहुत पोलाइटली कहा कि मैम हम तो ऐसे ही आते थे घूमने, हमने पढ़ाई तो छोड़ दी है। फिर मैंने उनको रिक्वेस्ट की कि प्लीज डोंट कम, क्योंकि फिर हमें गेट पे सिक्योरिटी और बढ़ानी पड़ेगी। आप आइए, अगर आपने पढ़ना है आपके लिए IMT के दरवाजे हमेशा खुले हैं, लेकिन अगर आपने इधर उधर चहल पहल कर दी है तो दरवाजे, सॉरी हमें कहना पड़ेगा कि आप अपना समय व्यर्थ मत कीजिए, क्योंकि भविष्य आपके इंतजार कर रहा है और वक्त कभी रुकता नहीं है। इस समय को व्यर्थ मत कीजिए। तो मेरे बच्चों ने मेरा बहुत साथ दिया, बहुत ज्यादा साथ दिया यहाँ के विद्यार्थियों ने, और आगे भी मैं उम्मीद करती हूँ कि ये इस विश्वास को ऐसे ही बनाए रखेंगे। और सबसे बड़ा मेरा जो साथ दिया हमारे चेयरमैन सर ने, ऑनरेबल चेयरमैन सर, आपने उनके बारे में जाना, डॉक्टर SC कुलश्रेष्ठा। उन्होंने क्यों साथ दिया, रीजन बिहाइंड कि सर एक टीचर है, इज नॉट अ बिजनेसमैन। उन्होंने ये संस्था जो शुरू की तो मुझे फ्रॉम द बिगनिंग ये कहा, जब मैं फर्स्ट डे इस कॉलेज में आई, व्हेन आई एंटर्ड, तो उन्होंने मेरे को एक स्टेटमेंट दी कि बेटे ये कॉलेज मैं एक सोशल वर्क के लिए चला रहा हूँ, ये रूरल बेल्ट में कॉलेज खुला हुआ है, तो मुझे यहाँ से ये नहीं है कि मुझे कुछ अर्न करना है, मुझे यहाँ पर कुछ देना है। आई एम सो सरप्राइज टू लिसन हिम कि एक पर्सन एक कॉलेज के लिए ये अपेक्षा कर रहा है कि उसे कॉलेज के लिए कुछ ना कुछ करना है, तो हमारा जज्बा और बढ़ जाता है, हम और मोटिवेट हो जाते हैं, क्योंकि ये कॉलेज कोई अर्निंग के लिए नहीं खोला गया या किसी तरह का यहाँ पे बच्चों को प्रेशराइज नहीं किया जाता। ठीक है, आप कहेंगे कि फी ली जाती है, मैडम फिर फ्री में क्यों नहीं पढ़ा रहे अगर सोशल वर्क है, बट ये आप भी समझते हैं कि अफोर्डेबल फी लेनी पड़ती है, क्योंकि कॉलेज के भी बहुत सारे ऐसे खर्चे होते हैं जो हमें मैनेज करके चलने होते हैं, लेकिन उसके बावजूद हमें पूरी सपोर्ट है। आपके सामने अभी नाम लिया श्री राम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस का। श्री राम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस में हमारे 15,000 स्टूडेंट हैं, और वो कॉलेज ही काफी हद तक हमारे खर्चे यहाँ के उठाता है। पर हम आगे उम्मीद करते हैं कि ये कॉलेज भी श्री राम कॉलेज को भी कम्पीट कर जाएगा। और सर तो मेरे को हमेशा ये बात कहते हैं कि मैडम एक दिन ये अभी बहुत जल्द आएगा, और मैं देख भी रहा हूँ कि डे बाय डे हमारे यहाँ का बच्चा आगे निकलता जा रहा है। तो बच्चों, आप लोग ही हो, आप ही आने वाला भविष्य हो कि हम कंपटीशन दे सके। हमें ये नहीं कि अपने कॉलेज को कंपटीशन देना है, पर हमें ये है, हमें बेहतर से बेहतर बनना है। अगर किसी बेहतर को हम देखते हैं तो हमें लगता है हमें इससे भी ऊपर जाना है। तो श्री राम का नाम मैंने इसलिए लिया क्योंकि वहां पे सर पूरा टाइम रहते हैं, और उनका जो विजन और मिशन है वो पूरी तरह से वहां पर लागू भी हो रहा है। परंतु यहाँ भी सर की गाइडलाइंस पे हम चलते हैं, और पूरी तरह से जो विजन और मिशन लेकर ये इंस्टीट्यूट बना है, तो उन्हीं चीजों पर, उन्हीं 5 चीजों पर ये कॉलेज चल रहा है। अब बात आती है कि आज के बच्चे और माँ बाप कितना समय आपस में बिताते हैं। कई बार ऐसा होता है, ज्यादातर फादर के लिए मैं बोलूंगी, मदर्स के पास मैं बाद में आती हूँ क्योंकि मदर्स ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। फादर्स जब तक आते हैं तो बच्चा सोने की एक्टिंग कर लेता है और उनके जाने के बाद उठता है ज्यादातर समय, और फिर फादर ये स्टेटमेंट देते हैं कि हमें तो पता ही नहीं चला ये कब बड़ा हो गया, ये कॉलेज जाने लायक हो गया, अब इसे कॉलेज में भी एडमिशन करवाना है। इस तरह की भावनाएं कुछ हमारी आज की जनरेशन के साथ जुड़ी हुई हैं। हम अपने काम में इतने बिजी हो गए हैं। मदर्स की बात करें, मदर्स हर वक्त वरीड रहती है मेरे बच्चे ने कुछ खाया या नहीं खाया, या फिर उसको इस तरह से स्टेटमेंट देती है कि तुम हर वक्त मोबाइल पर ही लगे रहते हो, ये मोबाइल का पीछा कब छोड़ोगे। तो कुछ एक चीजें हैं जो आज हम डिस्कस करेंगे कि हाउ योर चाइल्ड स्पेंड अ डे विद यू, कि क्या आपकी एक्सपेक्टेशन है उसके भविष्य को लेकर, और किस तरह से आप कॉलेज में आगे स्टेप्स चाहते हैं कि कॉलेज को इस मामले में और आगे बढ़ना चाहिए। तो आज आपकी हेल्प चाहिए, आज आपको इसलिए बुलाया गया है ताकि हम और एंथुजियाज्म के साथ आगे बढ़ सके। तो आप सबने आज पार्टिसिपेट करना है, जो हम डिस्कशंस करेंगे। तो छोटी मोटी चीजें हैं जिनको हमने अपने बच्चों के अंदर लेकर आना है। देखिए, मेरा एक स्टार्टिंग में जब मैं आई तो मैंने टीचर्स के साथ डिस्कस किया और हमने गेटिंग करवानी शुरू कर दी। 10 बजे गेट बंद हो जाएगा और उसके बाद कोई भी बच्चा कैंपस में एंटर नहीं करेगा। बिकॉज आप सोच सकते हैं, जब 9:30 कॉलेज शुरू हो रहा है, पहला पीरियड वैसे ही उसका लॉस हो गया, उसके बाद बच्चे का आने का फायदा क्या। तो मेरी पेरेंट्स से गुजारिश है
कि बच्चों के अंदर सेल्फ डिसिप्लिन क्रिएट कीजिए। जैसे आप स्कूल के लिए इनको उठाते थे, कॉलेज के लिए भी इनको उठाइए और इनको बोलिए कि डिसिप्लिन इज मस्ट इन होल योर लाइफ। अगर मैं सेल्फ डिसिप्लिन नहीं रखूंगी तो मेरा भविष्य खराब हो जाएगा। आप आज एक डिसिप्लिन व्यक्ति को देखिए, उसका भविष्य क्या होता है, और एक ऐसे व्यक्ति को देखिए कि जो अपने आज के जीवन में किसी भी तरह का अनुशासन नहीं पड़ता। और ये तो बाय बर्थ बायोलॉजिकल हमारे अंदर ये चीज आ जाती है। जब बच्चा छोटा होता है तो उसको धीरे धीरे बाय नेचर उसके अंदर चीजें डेवलप हो जाती है। पहले वो 2-2 घंटे बाद कुछ खाता है, डिमांड करता है जब बच्चा छोटा होता है। उसके बाद धीरे धीरे उसकी मील कम होनी शुरू हो जाती है, 5 टाइम 6 टाइम, फिर धीरे धीरे वो और कम होनी शुरू हो जाती है। तो इट्स बाय नेचर की नेचर भी हमें सिखा रहा है कि डिसिप्लिन में रहिए, अनुशासन में रहिए। तो आपने, मेरी रिक्वेस्ट है बच्चों को उसी तरह से जैसे आज तक स्कूल में उठाते रहे हैं, अब भी बच्चों को उसी तरह से उठाना है, क्योंकि माँ बाप के लिए बच्चा बच्चा रहता है, भाਵੇਂ वो 50 साल का हो जाए, ये तो आप भी बात मानते हैं। तो 50 ईयर तक भी अगर हम पहुंच जाते हैं, पेरेंट्स के लिए बच्चे ही रहते हैं, बच्चों के अंदर ये रहता है अब हम मैच्योर हो गए हैं, दिस इज माई प्राइवेसी, दिस इज माई पर्सनल लाइफ। और बच्चों, ये जो आप लॉक करते हो फोन को, लॉक करो, आपको कोई मना नहीं कर रहा। आजकल हम भी लॉक लगाते हैं, सब लॉक लगाते हैं फॉर सेफ्टी पॉइंट, बट शेयर विद योर पेरेंट्स। आप किससे बात कर रहे हैं, अपने अंदर डिसिप्लिन लेकर आइए कि हमें मोबाइल यूज करना है तो हाउ मच टाइम, थोड़ा थोड़ा गैप कीजिए। आपने कुछ मेल्स चेक करनी है, कुछ कॉलेज की एक्टिविटीज चेक करनी है, तो थोड़ा सा उसको पॉज दीजिए। ये नहीं कि हम 24 आवर मोबाइल पर ही लगे हुए हैं। तो हाउ वी स्पेंड विद आवर फैमिली, आप अपने परिवार को समय कब देंगे? समय समय पर हम बच्चों के साथ ये सेशंस भी करते रहेंगे, पर आप सबसे भी रिक्वेस्ट है, मेक अ टाइम टेबल, क्योंकि समय सारणी होना बहुत जरूरी है। अगर हमारे जीवन में टाइम टेबल है और हम उसको फॉलो कर रहे हैं, तभी हम जीवन में आगे कुछ बन सकते हैं। क्योंकि स्टूडेंट लाइफ के अंदर ये चीजें हमें अच्छी नहीं लगती। अब भी बच्चों को मैं फेस एक्सप्रेशन आई नोटिस्ड कि बच्चों को अच्छा नहीं लग रहा कि मैडम ने मोबाइल का नाम क्यों ले दिया। मोबाइल इज अ वेरी प्रीशियस इन प्रेजेंट सिचुएशन, बहुत बहुत महत्व रखता है। मोबाइल के बिना हमारी लाइफ कम है, क्योंकि हम मोबाइल से जान सकते हैं मेरा बच्चा कहाँ पर है। मोबाइल के जरिए हम पढ़ाई भी कर सकते हैं, बट नॉट ईच एंड एवरी मोमेंट। हम इसको अपने से दूर ही नहीं कर पा रहे हैं। तो प्लीज फॉलो दीज इंस्ट्रक्शंस। एंड सेकेंड थिंग अबाउट योर एकेडमिक्स, ये कॉलेज जो है, अभी जैसे ध्रुव ने भी बताया और उदित जी ने भी, कि ये कॉलेज एकेडमिक्स पर फोकस बहुत हद तक करता है, लेकिन साथ साथ होलिस्टिक डेवलपमेंट पर भी फोकस करता है। कैरेक्टर बिल्डिंग पर हमारा बहुत फोकस है कि एक बच्चा जो है, आज मैं आपको कहूं कि ये बच्चा डॉक्टर बन गया, बहुत रिप्यूटेड डॉक्टर बन गया, और कल को एक गरीब परिवार उसके पास आता है और वो उसका ट्रीटमेंट करने से मना कर देता है, तो कैसा डॉक्टर दिया हमने समाज को, कैसा इंजीनियर दिया, या कैसे हमने ऑफिसर समाज को दिए कि जो रिश्वत के बिना आगे ही नहीं बढ़ पा रहे। तो बहुत जरूरी है कैरेक्टर बिल्डिंग डेवलप करना। तो बच्चों के चरित्र निर्माण के लिए हमें समय समय पर उनके साथ वर्कशॉप्स करनी चाहिए, और उसमें पेरेंट्स का रोल भी उतना ही रहता है जितना कॉलेज का रहता है। तो प्लीज मत सोचिए कि हमारा बच्चा बहुत बड़ा हो गया और मेरी ड्यूटीज खत्म हो गई हैं। मदर और फादर की ड्यूटी कभी खत्म नहीं होती, हमेशा चलती है। और जैसे जैसे बच्चा कॉलेज स्टूडेंट बनता है और उसका करियर की शुरुआत होती है, तो ड्यूटीज और बढ़ जाती है। आप स्कूल में वरीड होते थे, स्कूल से फोन आता था, इमीडिएटली यू वेंट देयर, और आप इंटरेक्शन करते थे स्कूल के टीचर से कि मेरा बच्चे का यहाँ नंबर कट गया, यहाँ नहीं आया। तो अब वो पेजेंट कहाँ गया? अब आप लोग क्यों नहीं कह रहे, उसकी पढ़ाई के बारे में चिंतित क्यों नहीं है? अब क्यों नहीं देख रहे? अब भी जरूरत है आपको अपने बच्चे के भविष्य को सुधारने की, क्योंकि ये देखिए, स्कूल लेवल की पढ़ाई कहीं उसका भविष्य निर्माण नहीं करती, पर कॉलेज की लाइफ और कॉलेज का कैसा वो इंसान बन रहा है, उसका भविष्य पूर्ण रूप से निर्धारित करती है। मैं ये नहीं कहती कि हर बच्चा ही बहुत एकेडमिक में अच्छा है। आपका बच्चा एकेडमिक में अच्छा नहीं है तो सचिन को आप एग्जाम्पल ले सकते हैं। सचिन तेंदुलकर कौन सा पढ़ा है? बच्चे आजकल एग्जाम्पल भी नहीं कर देते हैं, इसलिए मैंने दे दिया कि वो नहीं पढ़ा तो हमें, पर उनके अंदर एक स्किल थी। अगर आपके पास कोई टैलेंट या स्किल है, तब आप उसके बलबूते आगे निकलिए। ये नहीं कि उसको जो प्लेटफॉर्म मिला वही प्लेटफॉर्म आपको भी मिल जाएगा। हम एक रेयर एग्जाम्पल देख के अपने आप को बचा नहीं सकते। आप ये देखिए, आपके अंदर पैशन क्या है, आपके अंदर काम करने का जज्बा क्या है। और रही कैरेक्टर बिल्डिंग की बात जो मैं आपसे डिस्कस कर रही थी, तो कुछ स्टोरीज हैं हमारी हिस्ट्री में, वो आप समय समय पर बच्चों को सुनाते रहिए।
ट्रूथफुलनेस, सच्चाई की बातें इनको बताते रहिए। देखिए, कहानियां सुनी हैं, कुछ लोग कहते हैं कि रामायण हुई थी, कुछ कहते हैं नहीं हुई, महाभारत के प्रमाण है तो इसलिए हम मानते हैं। आप उसको यही मानिए कि वो लाइफ जीने का तरीका सिखाती है। रामायण अब आजकल के बच्चे बहुत ज्यादा नहीं पढ़ते, लेकिन मैं आपको एक कैरेक्टर के बारे में जरूर डिस्कस करूंगी। रामायण के अंदर भरत का कैरेक्टर है, अगर आपने कहानी सुनी होगी या पढ़ी होगी, जैसे भी आपको किसी की आस्था है किसी की आस्था नहीं है, भरत एक कैरेक्टर है उसमें। भरत को सब कुछ मिल रहा था, पूरा राज्य मिल रहा था, साम्राज्य मिल रहा था। यहाँ आप देखिएगा डिटैचमेंट बच्चों को जरूर पता होना चाहिए, तो बी केयरफुल अबाउट इट। तो भरत ने ही डिनाइड कि दिस इज नॉट माई राइट, उसने कहा कि ये मेरा अधिकार नहीं है, मुझे राज्य नहीं मिला, मेरी मदर ने मेरे लिए इस राज्य को छीना है। तो वहां बात आती है कि आप ये देखो कितनी सच्चाई उस पुरुष के अंदर रही होगी। अगर आप उसको स्टोरी की तरह भी लेते हैं, कितनी सच्चाई रही होगी कि उसको एक लग्जरी लाइफ मिल रही है, लेकिन उसने राम, अगर हम श्री राम का नाम लेते हैं तो वो बाउंड थे, क्योंकि उनके फादर ने उनको आदेश दिया था। वो बाउंड हो गए थे वहां पर कि मुझे तो इस चीज को मानना ही मानना है। उनके पास और कोई अलग चारा नहीं था, क्योंकि वो अपने पेरेंट्स को ओबे कर रहे थे। पर भरत बाउंड नहीं थे। उनकी माता ने क्या आज्ञा दी थी कि आप राज्य संभालिए, मैंने आपके लिए राज्य छीना है। पर भरत ने अपनी माँ को भी अपोज करके कहा, नो, दिस इज नॉट अ राइट वे, दिस इज नॉट माई स्टेट, ये मेरा राज्य नहीं है, मुझे अपना राज्य अपने बलबूते कमाना है, मैं दूसरे के अधिकार को नहीं छीन सकता। तो ये चीजें बच्चों को समझाइए, पढ़ाइए। हरिश्चंद्र की कथा आपको पता है, युधिष्ठिर की कहानी आपको पता है, कितने सारे, क्यों आज हम नाम लेते हैं? क्योंकि वो लोग सच्चाई पर चले। किसी भी हालत में कोई भी कोशिश हो, हमें झूठ बोलना बच्चे को नहीं सिखाना, क्योंकि कुछ पेरेंट्स ऐसे कर देते हैं, कई बार उनको फोन कॉल्स आती हैं कि बोल दीजिए वी आर नॉट एट होम, आप बोल दो बाहर जाके कि हम घर पर नहीं है। बच्चे ने यहां से सीख लिया इट्स अ इजी वे, झूठ बोलना बहुत आसान है, झूठ बोलकर हर काम से बचा जा सकता है, और सच्चाई का रास्ता थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बिकॉज एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। हमारी जो एक्टिविटीज हैं, जो बच्चा देख रहा है, वो हमारे शब्दों से भी ज्यादा प्रभावित करती है। अगर आज मैं यहाँ कहती हूँ कि हम इस तरह से कार्य कर रहे हैं, तो बच्चा कल को आकर मेरे को क्वेश्चन मार्क करेगा कि मैम आपने उस दिन ये स्टेटमेंट दे दी थी, हमारा कॉलेज इन चीजों को फॉलो कर रहा है, लेकिन आज देखिए ये नहीं हो रहा है इस कॉलेज में। इमीडिएटली ये मेरे को अप्रोच करेंगे। तो हमें अपनी एक्टिविटीज को भी इम्प्रूव करना है, तभी हमारे बच्चों की एक्टिविटीज भी इम्प्रूव होंगी। तो सभी पेरेंट्स से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि बच्चों के साथ हर बात शेयर कीजिए, खासकर गर्ल्स के साथ, क्योंकि गर्ल्स थोड़ी इमोशनल होती हैं और डर की वजह से कि हमें शायद पढ़ाई के लिए रोक ना लिया जाए, कई बार बातें शेयर नहीं करती। और बॉयज वैसे इंट्रोवर्ट होते हैं, वो सोचते हैं कि मैं मैनेज कर लूंगा, आई एम द किंग, मैं मैनेज कर लूंगा, हर सिचुएशन को मैं मैनेज कर लूंगा, वो ये कहकर एक्सक्लूड हो जाते हैं। तो प्लीज शेयर योर टाइम, प्लीज शेयर विद योर वर्ड्स विद देम, स्पेंड टाइम विद देम। और रही कॉलेज की बात, तो अब मैं वन बाय वन आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अपने अपने व्यूज देंगे कि हमें कॉलेज में जो हम कर रहे हैं, जो कल्चर यहाँ डेवलप हुआ है, उस कल्चर को किस तरह से और एनहांस करना चाहिए, अबाउट एकेडमिक्स ऑल्सो, अबाउट पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, अबाउट ऑल होलिस्टिक डेवलपमेंट। दो चीजें और शेयर करके मैं आपके पास आना चाहूंगी। इस कॉलेज को लास्ट ईयर यूजीसी की तरफ से अंडर सेक्शन 2F12B का अवार्ड भी मिला है। तो अब ये कॉलेज डे बाय डे तरक्की करता जा रहा है, और बहुत जल्द ही बहुत सारे माइलस्टोन्स हैं जो हमें अचीव करने हैं। और विद्यार्थियों के लिए शायद ये कॉलेज एक ऐसी मिसाल बन जाएगा कि जब ये बहुत प्राउड फील करेंगे कि मैं IMT का स्टूडेंट हूँ। तो हम इस मुहिम में लगे हुए हैं, पर विदाउट यूर सपोर्ट, क्योंकि अभिभावक, मैंने शुरू में ही कहा, अभिभावक, स्टूडेंट एंड टीचर, दे आर द प्रीशियस पिलर फॉर एनी सोसाइटी। तो प्लीज बी इन फ्रंट, और आप जो भी चाहते हैं, आप में से एक एक करके, या जैसे भी आपको लगता है रैंडमली आप आना चाहते हैं, तो प्लीज आई वेलकम यू टू ऑल। प्लीज आप कोई क्वेश्चन आपके मन में है तो वी विल आंसर इट। प्लीज माइक देंगे आप। जी बताइए। सलीम अहमद। कहने की बात ही नहीं है, कुछ बहुत ही बढ़िया है, बहुत अच्छी पढ़ाई है।
और जो स्टाफ है वो बहुत अच्छा है। सबसे इस पुलिस का कार्यभार तब से आपको क्या आनंद लग रहा है? बस हमें तो अच्छे लगता है सब। जी सब बढ़िया। हेलो जी सर, आपका शुभ मेरा नाम दिलशाद अहमद है सर। साथ ही आपके बच्चे यहाँ पर पढ़ते हैं, तो ये आपको पुलिस कैसा लगता है? जी मेरी बेटी पढ़ती है और मुझे अच्छा लग रहा है। यहाँ का जो स्टाफ है प्रॉपर बच्चों को पढ़ा रहा है। बहुत अच्छा पढ़ा सर, मेरे बच्चे को कोई शिकायत नहीं है और जब से डायरेक्टर मैम ने और संभाला है और बच्चे को बहुत अच्छा इसका असर पड़ रहा है। को क्या अच्छा करना चाहिए? देखो डायरेक्टर मैम बहुत अच्छा कर रही है, रोज रोज अच्छे अच्छे बच्चे बताते हैं जाके कि वो अच्छा कर रही है, बहुत अच्छा लग रहा है और अच्छा लगेगा, बच्चे पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे तो अच्छा लगेगा। थैंक यू सर। नेहा मैडम प्लीज माइक दीजिए। जितनी भी हमारे सबसे पहले मैं पूछने माता जी से पूछना चाहूंगी। मैं मतलब एक ठीक है आप कॉलेज में हैं, पॉजिटिव थिंक है, बहुत सारे इसके लिए बहुत धन्यवाद, पर साथ के साथ हम आपका ये भी फीडबैक चाहते हैं कि कोई ऐसा सजेशन है कि वो आपको लगता है कि ऐसा भी होना चाहिए, तो प्लीज वो भी सजेशन आप हमें जरूर दें माता जी। जो आपको कुछ हुआ बताएं। ये जो पुलिस का आज आप आए हैं, आपको कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लग रहा है। आप कौन पढ़ता है यहाँ पे? मेरे पोती है। अच्छा आपकी पोती पढ़ती है? तो पढ़ाई का बढ़िया है? आज ही वो तो काम कर पड़े। मतलब जो पुलिस आप उसको पुलिस के बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या करना चाहिए उसको? सही करना चाहिए भाई, हर चीज में तो पढ़ो, इसको पढ़ाओ बात। ये पुलिस आपको कैसा? बढ़िया लग रहा है। यहाँ कौन पढ़ता है आपके यहाँ? लड़की पढ़ती है। अच्छा आपके लड़के पढ़ते हैं। इस पुलिस को बहुत बेहतर बनाने के लिए क्या करना चाहिए? अच्छा ही बढ़ना चाहिए। ज्यादा बड़ा है। स्कूल को अच्छा करने के लिए ये अच्छे अच्छे मास्टर बनाने चाहिए कि जो ये लड़का तो पढ़ता है, सिखाता है, सब ठीक पढ़ा विचार है। आपका लड़का बोल रहा है कि पुलिस बहुत अच्छा है। हाँ जी। मैम आपका जो स्टूडेंट है वो डी फार्म में है और प्रीतपाल मतलब बहुत ज्यादा ऑल राउंडर है, सभी चीज में वो आगे रहता है, तो मैम आपके सजेशन हम जरूर चाहेंगे मैम। मैम प्लीज। सर पहले से बहुत बढ़िया है कॉलेज। जैसे हम यहाँ से निकलते थे ना, सड़क पे बहुत लड़के लड़कियां वैसे बाहर ही खड़े रहते थे। पहले हमारे बच्चे छोटे थे तब नहीं पढ़ाते थे, अब पता चला कि कॉलेज वास्तव में बहुत अच्छा है। बाहर निकलते हैं ना कोई बच्चा नहीं उठता है। हाँ जी, पहले यहाँ लिसन दिस बहुत थिंग्स, गलत इस था। पे आपको कोऑपरेट करना है। ये मेरी लड़की आना जाती थी यहाँ पे 4 साल पहले, तब ये कॉलेज बहुत खराब था तो मैंने भेजी नहीं तब यहाँ पे। अब मेरे को पता चला कॉलेज काफी अच्छा है, तब बेटे को ये बताया तो वो बहुत अच्छा पढ़ रहा है, टीचर बहुत सपोर्टिव है। थैंक यू। सर मेरा नाम प्रवीण कुमार है, खेड़ा मुगल से।
या तो मेरे पहले तो मैं बताऊँ आपको, मेरा बड़ा लड़का भी पढ़ा बीटेक यहाँ से किया उसने, और फिर अभी मेरे प्रोजेक्ट में जो है 2 लड़कियाँ पढ़ रही हैं। हाँ जी, BSc सेकेंड ईयर में। सर मैं अगर अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊँ, मैं पुलिस के आसपास कॉलेज है ना जी, मुझे सबसे अच्छा ये लगा जी। ठीक है सर, देखो इनकी सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो है बच्चों को पढ़ाना चाह रहे हैं। ये मतलब अगर वो नहीं कर रहे, लूट खसोट नहीं कर रहे, सीधी बात हम लोग। ठीक है, ये बच्चों को शिक्षित करना चाह रहे हैं, मतलब बच्चा गरीब का हो चाहे अमीर का हो, वो शिक्षित बनना और मतलब जीवन में कुछ करे। ठीक है, और कॉलेज देखो माँ बाप का भी नाम होगा, कॉलेज का भी नाम होगा, सभी का नाम होगा। ठीक है जी सर भाई जी। नहीं सर देखो ये तो नहीं बोल सकता क्योंकि मैं काफी टाइम बाद आया हूँ आज। ठीक है, मतलब मेरी लड़कियां पढ़ रही है तो ठीक है सब मतलब। जी जी थैंक यू। हमारे कॉलेज में 8 to 15 अप्रैल में एक स्वीट एक्टिविटी हुई थी, उसमें हमारे स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया था। उसमें बच्चे जो हैं वो विनर रहे हैं। कुछ पोस्टर प्रेजेंटेशन में सिमरन फ्रॉम BSc CBZ, मरहबा सेकंड पोजीशन, प्राची D Farm। स्टूडेंट्स आप लोग हैं यहाँ पर? सिमरन, मरहबा, प्राची, आपके इनके पेरेंट्स आए हुए हो तो प्लीज आए मैम प्लीज। आपको हम बता दें कि ये बच्चे हमारे हमेशा आगे रहते हैं, कभी भी पीछे नहीं हटते। मैक्सिमम बच्चा हमारा जो यहाँ बैठा हुआ आपको दिखाई दे रहा है, कोई भी कॉलेज की एक्टिविटी होती है ये इमीडिएटली आगे आते हैं। और साथ साथ आपको ये भी जानकर खुशी होगी कि एकेडमिक्स में भी बहुत बेहतर है। तो ऐसा कहना कि हम एकेडमिक्स में पीछे रह जाएंगे, कई बार बच्चे कहते हैं कि नहीं मैं उस एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं करूंगा, मेरी पढ़ाई छूट जाएगी, तो ये बच्चे मिसाल है, ये हर जगह पार्टिसिपेट करते हैं और कॉलेज का नाम रोशन करते हैं। अभी ये बच्चियां 22 बच्चों को जैन कॉलेज में भी सम्मानित किया गया, अभी आपने पीछे बच्चों ने शेयर भी किया होगा। तो वहां भी आप ये देखो इतने कॉलेजेस ने पार्टिसिपेट किया था, उसके बावजूद हमारे बच्चे हर जगह जाकर स्थान प्राप्त कर रहे हैं। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने बच्चों को एनकरेज कीजिए हर एक एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करने के लिए। धन्यवाद। आइए सिमरन BSc CBZ, प्राची D Farm, क्विज कंपटीशन में बीटेक 3rd ईयर से फर्स्ट प्राइज अर्पित वर्मा, अभिषेक, ध्रुव, फबीहा एंड दीपक। बच्चे बैठे। आई रिपीट, क्विज कंपटीशन में बीटेक 3rd ईयर से अर्पित वर्मा, अभिषेक, ध्रुव, फबीहा एंड दीपक। इनके पेरेंट्स भी प्लीज अगर आप लोग यहाँ पर हैं तो आए। आप आ जाइए प्लीज। गार्जियन तो गार्जियन है ना। हाँ जी, आप आ जाइए। 2 मिनट। सेकेंड रो से भी आ जाइए आप प्लीज। है उनके पेरेंट्स में? मदीहा आप अपने पेरेंट्स के साथ आए प्लीज। बच्चों प्लीज तालियों में कंजूसी ना करें, आप लोग रिफ्रेशमेंट में बिजी हो गए हैं। इधर देखो।
सेकंड प्राइज बीटेक एंड अदर से विशु राणा, शिवम धीमान, आकाश एंड सौम्य।